सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय स्पोकन इंग्लिश क्लास। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो हैज और हैव का प्रयोग है कि किस प्रकार से सेंटेंसेज में हैज और हैव का प्रयोग होता है पोजीशन के रूप में। यानी कि हम जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हम उसको किस प्रकार से कहते हैं, हमारा किसी चीज़ पर अधिकार होता है तो उस चीज़ को हम किस प्रकार से कहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हैज और हैव का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए और कौन से कर्ताओं के साथ किस किस प्रकार से किया जाता है वो चीज़ यहाँ पर है। तो एक जो चीज़ पहली बताना चाहूँगा वो ये है कि हैज का जो प्रयोग है वो स्वामित्व के रूप में जब हम करते हैं हैज और हैव का प्रयोग, तो हैज का जो प्रयोग होता है वो एक वचन जो कर्ता होते हैं जैसे ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है उसके साथ में किया जाता है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ही किसके लिए यूज होता है, सी किसके लिए यूज होता है, इट, नेम यानी किसी का नाम, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि जिससे किसी एक के होने का भाव आता हो तो उसे अपन सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं। इसी तरीके से हैव का प्रयोग जो है, हैव का यूज जो है वो आई, वी, यू, दे या प्लूरल प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से इनका प्रयोग सेंटेंस लेते हैं और जिसमें हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो अलग अलग होंगे जबकि ऑब्जेक्ट है वो एक ही रखा है हमने, जिससे कि अच्छे तरीके से समझ में बैठ जाए। तो देखिए, हम जो ही, सी, इट, नेम जो वाला पैटर्न है हम उससे शुरू करते हैं कि जैसे उसके पास एक कार है तो स्वामित्व के लिए जो उसके आता है, या फिर इसको ऐसे कहें कि वह एक कार रखता है या फिर उसके पास एक कार है, तो उसके पास, मेरे पास, तुम्हारे पास, हमारे पास, इस तरीके के जो सेंटेंस हैं वो सेंटेंसेज हैज हैव से बनते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार का जो सेंटेंस है कि उसके पास एक कार है, तो यहाँ पर हम जो सेंटेंस बनाएंगे ही आएगा, उसके लिए कोई लड़का है मान के चलिए, जिसे हम जानते हैं, हमें पता है कि वो लड़का है, पुरुष है, तो उसके लिए अपन ही यूज करेंगे और ही के साथ में हैज यूज करेंगे। ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। इसी प्रकार से अगर कोई लड़की है और उसके पास कार है और हमें बताना हो इस प्रकार से, तो हम उसे कैसे कहेंगे कि उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है और वो लड़की है जो जिसके पास कार है, जो स्वामित्व करती है कार का, वो एक लड़की है, तो उसे इस प्रकार से कहेंगे सी हैज अ कार। सी हैज अ कार, उसके पास एक कार है। इसी प्रकार से देखिए, हमने एक और उदाहरण लिया है, एक एग्जाम्पल लिया है कि राकेश किसी व्यक्ति का नाम है, तो हम उसे जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो राकेश के पास एक कार है, तो राकेश जो है वो उस एक वचन की कैटेगरी में आता है, तो हम उसके साथ में हैज यूज करेंगे। राकेश हैज अ कार, राकेश हैज अ कार, राकेश के पास एक कार है। इसी प्रकार से मेरे भाई के पास एक कार है, मेरा भाई यहाँ पर एक वचन होता है, तो चूंकि मेरा भाई एक है, एक के बारे में बात कर रहा है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ ब्रदर, वन ब्रदर, सो आई विल यूज ओनली हैज बिकॉज दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट। सो माई ब्रदर हैज अ कार, मेरे भाई के पास एक कार है। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है, यहाँ पर ये जो जितने भी थे ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट वाले, ये ऐसे ही इट से भी बन सकता है, जिसे हम नहीं जानते कि वो कौन है, क्या है, और उसके बारे में जब हमें पता हो कि ना ये पुरुष है ना स्त्री है, तो अपन उसके लिए इट हैज अ कार इस प्रकार से यूज करेंगे। अगला देखिए कि हैव का प्रयोग जिनके साथ होता है, जैसे मेरे पास एक कार है, तो मेरे पास, तो मेरे के लिए यहां पर आई यूज होगा। आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। इसी प्रकार से यू हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार है। यू हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार है। इसी प्रकार से
हमारे पास एक कार है, मान के चलिए हमारा कुछ व्यक्तियों का समूह है और हम उस बात को इस तरीके से कहना चाहें कि भाई हमारे पास एक कार है, तो उसको कैसे कहेंगे? वी हैव अ कार, वी हैव अ कार, हमारे पास एक कार है। ऐसे ही वे, मान के चलिए कुछ लोगों का समूह है, तो उनके लिए अपन उनके पास कैसे यूज करेंगे? उनके पास, इस तरीके से बोलेंगे, उनके पास एक कार है। तो दे हैव अ कार, दे हैव अ कार। इसी प्रकार से मेरे भाई, मान के चलिए एक से ज्यादा हैं, तो मेरे भाइयों के पास एक कार है, मेरे भाइयों के पास एक कार है। तो माई ब्रदर्स हैव अ कार, माई ब्रदर्स हैव अ कार। या फिर एक से ज्यादा भी कार हो सकती हैं, तो इसको अपन इस तरीके से बोल देंगे या बनाएंगे कि माई ब्रदर्स हैव कार्स, माई ब्रदर हैव कार्स, इस तरीके से। इस प्रकार से इसका हैज और हैव का यूज किया जाता है। सो you have to make a lot of practice, and you know very well, practice makes a man perfect. So dear students, subscribe, share, like and comment also.